रामपुर के बाजार में वैसे तो बहुत दुकानें थी, लेकिन दीनू काका के समोसे की बात ही कुछ और थी। लोग कहते थे कि काका समोसे में आलू नहीं, अपना कलेजा भरते हैं। उनकी दुकान पर सुबह से ही लाइन लग जाती थी। जरा चटनी ज्यादा डालना, आपकी वो पुदीने वाली चटनी के बिना तो सुबह अधूरी लगती है। अभी लो बेटा, ये समोसे नहीं सुकून है। बस 5 मिनट रुक जाओ, ताजा घान निकल रहा है। लो गर्मा गर्म, चटनी भी भरपूर है। वाह काका, खुशबू से ही पेट भर गया, धन्यवाद। तभी रोहन शहर से आता है, महंगे कपड़े पहने और हाथ में लैपटॉप लिए। पिताजी, क्या आप अभी भी इसी धुएं और कालिक में बैठे हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब पुराना हो गया है, अब जमाना मशीनों का है। बेटा, धुआं भी इसलिए है क्योंकि समोसा गर्म है। अपना स्वाद खोने दूं, ऐसी मशीन कहाँ मिलेगी? जी, मुनाफे से चलता है। मैं इस दुकान को रामपुर समोसा हब बनाऊंगा, जहां हजारों समोसे एक साथ मशीनों से बनेंगे। मशीनें पेट भर सकती हैं, लेकिन स्वाद नहीं दे सकती। हमारे हाथ का हुनर ही हमारी पहचान है। हुनर से घर नहीं चलता पिताजी, मुनाफे से। लेकिन बेटा, उस स्वाद का क्या जो लोग हमें पहचान। वो खो जाएगा ना माया, स्वाद से घर नहीं चलता। पैसों से सपने पूरे होते हैं। रोहन को विरासत की कद्र नहीं थी, उसे सिर्फ पैसों की चमक दिख रही थी। और उसकी इस आग में घी डालने का काम कर रही थी उसकी पत्नी माया। रोहन, अगर तुम बुड्ढे की वो गुप्त मसाले की रेसिपी नहीं निकाल पाए तो हम शहर के उस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को खो देंगे। शेफ चड्ढा ने कहा है कि अगर हम उसे वो मसाला दे दें तो वो हमें 2 करोड़ रुपए देगा। लेकिन माया, पिताजी वो रेसिपी किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। वो कहते हैं कि ये मसाला सिर्फ उसे मिलेगा जो इसे दिल से बनाएगा। दिल और भावनाएं अपनी जगह हैं और 2 करोड़ अपनी जगह। किसी भी तरह वो डायरी ढूंढो। शेफ चड्ढा, जो एक कुटिल इंसान है, बाहर आता है। तो ये दीनू काका, आपका नाम बहुत सुना है। मैं शहर से आया हूँ, आपकी ये समोसे की रेसिपी मुझे चाहिए। मैं इसे डिब्बा बंद करके पूरी दुनिया में बेचूंगा। बोलो, क्या कीमत लोगे? बेटा, कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। ये रेसिपी मेरे बाप दादा की अमानत है। मैं इसे किसी बिजनेसमैन के हाथों में देकर इसका स्वाद मरने नहीं दूंगा। बूढ़े, जमाना बदल गया है। अगर प्यार से नहीं मानोगे तो मुझे छीनना भी आता है। शेफ चड्ढा ने धमकी तो दे दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दीनू काका के पीछे सालों की तपस्या थी। पर असली खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर था। अंधेरी रात थी। एक बेटा अपने ही बाप की मेहनत चुराने निकला था। रोहन की आंखों में सिर्फ नोटों की गड्डियां नाच रही थीं। उससे एक पुरानी फटी हुई लाल डायरी मिलती है। वह उसे चूमता है और भागने को मुड़ता है। तभी दीनू काका की आवाज गूंजती है। रोहन जम जाता है। दीनू काका लाठी लेकर खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। मुझे ये रेसिपी चाहिए। आप हमें गरीबी में मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बेटा, ये डायरी ले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कागज के टुकड़ों से स्वाद आता है तो तुम गलत हो। स्वाद तो बनाने वाले की नीयत में। 1 महीना बीत गया। रोहन और शेफ चड्ढा ने एक बड़ी फैक्ट्री खोल ली है। मशीनों से समोसे निकल रहे हैं। शहर में जोर शोर से मार्केटिंग हुई, लेकिन जैसे ही लोगों ने पहला समोसा चखा, ये क्या है? ये तो जहर जैसा लग रहा है। इसमें ना वो महक है ना वो स्वाद। ये दीनू काका का समोसा हो ही नहीं सकता। रोहन, ये क्या बकवास है? 2 करोड़ रुपए डूब गए मेरे। डायरी में सब सही लिखा था, फिर भी स्वाद क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता सर, मैंने 1-1 ग्राम मसाला वैसे ही डाला जैसा लिखा था। तो फिर गलती कहाँ है? शायद रेसिपी में ही कुछ छुपा हुआ होता होगा। रोहन रोते हुए दीनू काका के पास वापस आता है। दुकान अब बंद होने की कगार पर है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी डायरी चुराई, मशीनें लगाई, लेकिन स्वाद नहीं आया। क्यों बेटा, डायरी के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था? तुमने पढ़ा? पर समझ नहीं पाया। स्वाद मसालों में नहीं, उन हाथों के पसीने और उस मुस्कान में है जो ग्राहक को खिलाते समय आती है। अगर मन में लालच हो तो बेहतरीन मसाला भी मिट्टी बन जाता है। उसे समझ आ गया कि बिजनेस दिमाग से चलता है, लेकिन खाना दिल से बनता है। उसी रात उसने अपने दिल की सुनने की ठान ली। दीनू काका के संग उसने कड़ाही में खुशबू उतारनी। वो बूढ़ा मुझसे जीत नहीं सकता। अगर मैं उसके जैसा समोसा नहीं बना सकता तो मैं उसे भी समोसा बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा। रोहन ने मुझे धोखा दिया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सर, अब आप क्या करेंगे? रामपुर के लोग तो अब हमारी फैक्ट्री के समोसों का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं।
रामपुर के बाजार में आग लगा दो। जब दीनू की दुकान ही नहीं रहेगी तो लोग खाएंगे क्या? और सारा इल्जाम रोहन पर डाल दो। जी सर।